हाय वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अपना कंप्यूटर नेटवर्क का नेटवर्क लेयर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम था राउटिंग। ठीक है, राउटिंग में भी हम लोगों ने राउटिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर तक, और राउटिंग के टाइप्स पढ़ा था जिसमें से हम लोगों ने दो पढ़ा था। क्या था? दो मतलब दो राउटिंग कौन सी थी? जिसको हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज राउटिंग और ग्लोबल राउटिंग या सेंट्रलाइज राउटिंग बोलते थे। तो अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग था, और ग्लोबल में लिंक स्टेट था। तो हम लोगों ने ग्लोबल से स्टार्ट किया था लिंक स्टेट के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था कि लिंक स्टेट जो होता है थोड़ा इजी होता है, उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको हम लोगों ने कल फिनिश कर दिया था, और आज से हम लोग स्टार्ट करना था अपना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यहीं डाल देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो आरआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, राइट। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? वो थी आरआईपी डीवी। ठीक है, ओ एस पी एफ एल एस ये याद रखना था, और आर आई पी डी वी। ठीक है, इससे याद रहेगा क्योंकि कभी कभी दो बार जो है पीवाई क्यू में पूछा गया। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया। एम एस क्यू एम सी क्यू था, मेरे को याद नहीं। तो उसमें ये पूछा गया कि आर आई पी कौन प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ओ एस पी एफ कौन सा, और सॉरी कौन सी राउटिंग यूज़ करता है। तो एक का डिस्टेंस वेक्टर आर आई पी के साथ डिस्टेंस वेक्टर होगा, ओ एस पी एफ के साथ लिंक स्टेट होगा, राइट। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो डिस्टेंस वेक्टर होता है वो कौन से एल्गोरिथम फॉलो करता है, वो होता है बेलमैन फोर्ड। ठीक है, और एक डायनेमिक राउटिंग होती है, लिंक स्टेट स्टैटिक राउटिंग होती है। ये होता है बेस्ड ऑन बेलमैन बेलमैन फोर्ड इक्वेशन। ठीक, और ये डायनेमिक राउटिंग होती है, डायनेमिक राउटिंग। और अगला पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये है जो अच्छा बेलमैन फोर्ड इक्वेशन लिखा है। तो बेलमैन फोर्ड इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेलमैन फोर्ड इक्वेशन। बेलमैन फोर्ड इक्वेशन। तो बेलमैन फोर्ड इक्वेशन में होता क्या है? तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेट डी ऑफ वाई डी एक्स ऑफ वाई कॉस्ट ऑफ या फिर ऐसे बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, लिस्ट कॉस्ट होती है। या मैं लिख देता साथ में, ये होते हैं कॉस्ट सी ओ एस टी, कॉस्ट ऑफ द लीस्ट कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई। लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, यानी एक्स से लेके वाई तक कितनी मिनिमम कॉस्ट होगी, वो ये डी एक्स ऑफ वाई डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने वाला। तो इक्वेशन कुछ ऐसी है, ग्रीन से लिखते हैं। तो यहाँ पे डी, इसको याद नहीं रखना इतना ज़्यादा, बस हम लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली एल्गोरिथम का पार्ट है। एल्गोरिथम है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिनिमम ऑफ सी कॉमा एक्स कॉमा वी प्लस डी वी ऑफ वाई, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ये हम लोग पूरी इक्वेशन होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। कहने का मतलब ये क्या है, अगर हमको एक्स से वाई तक का मिनिमम कॉस्ट निकालना, और ये एक्चुअली डॉट नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। हाँ, तो वो होगा मिनिमम। ठीक है, कब? जो डायरेक्ट जो कॉस्ट एक्स से वी तक है, यानी वी को एक इंटरमीडिएट नोड है, जैसे एक्स है तो ऐसा है, एक्स है, यहाँ पे से वी कनेक्टेड है, वी से क्या हो गया, यहाँ पे वाई कनेक्टेड है, ऐसा नोड है। तो एक्स से वी तक की जितनी कॉस्ट होगी
और उस पर डीवी ऐड कर दो, ठीक है, उसका मिनिमम। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ वी एक ही नोड है तो एक ही पाथ है, बट क्या होता है जनरली जो हम लोग का नोड होगा वो कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि मैं कलर चेंज करके ड्रॉ कर देता हूँ, व्हाइट से ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे देखो, इसको हटा देते हैं, हाँ। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, ठीक है, वाई। अब हम बीच में क्या इंटरमीडिएट नोड V1 V2 V3, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट जो है A1 है, यहाँ पे A2 हो जाएगा, और यहाँ पे A3 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 हो जाएगा, और यहाँ पे B3 हो जाएगा, B3, ठीक है, ये कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करो डी एक्स वी, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ वाई, वी नहीं, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ, या ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, कुछ भी ब्रैकेट लगा तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सी एक्स वी, यानी एक्स से वी की है। आप अगर V1 के लिए निकालें सेम चीज, V2 के लिए V3 निकालें, आप इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे। यानी कि अगर बात करो सी एक्स, यानी यहाँ पे अगर सी की बात करें तो यहाँ पे सी एक्स वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार A1 होगी, फिर एक बार A2 हो जाएगी, फिर एक बार A3 होगा, डिपेंडिंग अपॉन V1 V2 V3 कौन सा है, ठीक है। अब V1 के लिए कैलकुलेट, V1 के लिए सी एक्स वी की वैल्यू क्या ए हो जाएगी, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस लगाना, प्लस लगाया, फिर डी वी ऑफ आई, तो यहाँ वी की जगह V1 है, तो V1 से वाई तक की डिस्टेंस क्या बी है, B1 सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब मिनिमम निकालना है, कॉमा, अब सेम चीज इसके लिए भी निकालना है, V2 के लिए भी निकालना है, नहीं A2 कॉमा A2 प्लस B2, ठीक है, और यहाँ लास्ट में कॉमा हो जाएगा A3 प्लस B3। अब इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो हम लोग का कॉस्ट हो जाएगी, एक्स से वाई तक की जो हम लोग की नेट कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी जो मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है, हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग के लिए फिलहाल काफ़ी रहेगा। अब इतने से हम लोग सारा काम हो जाएगा जो हम लोग समझ में आया है, राइट, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे मिनिमम, ऐसा बोल सकते हैं इसको हम लोग, मिनिमम एक काम जो लिख लेते हैं, हाँ, तो मिनिमम टेकन ओवर ऑल नेबर्स, देखिए नेबर्स, नेबर्स V2X, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ CXV, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लिंक फ्रॉम X टू V, और जो हम लोग का लास्ट में जो हमने निकाला DV ऑफ Y, तो यहाँ पे स्मॉल डी या कैपिटल डी है ना, तो कैपिटल डी लिखते हैं, कैपिटल डी ऑफ वाई, तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या, वी एस्टिमेटेड कॉस्ट पाथ, कॉस्ट एस्टिमेटेड, या इसको लीस्ट कॉस्ट बोलेंगे ना, ठीक है ना, मिनिमम ले रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट पाथ टू वी, पाथ टू वी, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिनिमम टेकन ओवर, यानी मिनिमम किसमें से लिया गया, ऑल द नेबर ऑफ वी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी वी ऑफ एक्स से मिनिमम कैसे लिया गया, इसमें सी ऑफ एक्स देखा गया, डी ऑफ वाई देखा गया। तो सी ऑफ एक्स क्या है, वो डायरेक्ट कॉस्ट एक्स टू वी है, और वी ऑफ वाई क्या है, वी से लेकर वाई तक की जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो लिया गया है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये तो था फॉर्मूला के बारे में, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि ये वाले बेलमैन फोर्ड इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या होता है, इसी इक्वेशन के बेस पे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम बनी है, जिसके ऊपर हम लोग का जो हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है वो काम करता है, जो कि एक डायनेमिक राउटिंग होती है, और आईपी बोलो, आरआईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसका एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, या इसके जो कैसे वर्क करती है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच
router, each router maintain, each router maintain separate, सेपरेट, ये यहाँ से जो मैं वाइट से लिख रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट काम है। इसी इसी सब काम को हम लोग को करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक जो इक्वेशन वगैरह देख रहे थे, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हम लोग के एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे कैसे करना है, तो इक्वेशन की हम लोग जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये क्या, इसमें जो जो स्टेप लिखे हैं, जो वाइट से मैं लिख रहा हूँ, वो हम लोग करना पड़ रहा है। वेक्टर, ठीक है। एस्टिमेट, एस्टिमेट, जैसे वहां पे लिंक स्टेट बनता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट बनेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, बेस्ट, बोस्ट ने बेस्ट, हाँ, बेस्ट नोन मिनिमम डिस्टेंस, बेस्ट नोन मिनिमम डिस्टेंस टू ऑल अदर राउटर, यानी जो राउटर के टेबल में जो भी डिस्टेंस लिखी होगी, वो क्या होगी? मिनिमम होगी। आगे बढ़ते हैं। सो अगला पॉइंट हम लोग का आ जाएगा, ईच राउटर सेंड, ईच राउटर सेंड देयर ओन डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट सिमिलर टू लिंक स्टेट, ठीक है। यानी वो भी क्या कर रहा है, एस्टिमेट जो है, जैसे कि लिंक स्टेट, अच्छा जो मैंने अभी बोल दिया, लिंक स्टेट स्टैटिक राउटिंग को थोड़ा सा गलत बोल दिया, लिंक स्टेट भी डायनेमिक राउटिंग होती है। वो स्टैटिक राउटिंग मैंने टाइप बताया था, दिमाग में वही था, तो मैंने वही बोल दिया। तो लिंक स्टेट भी डायनेमिक राउटिंग होती है, और डिस्टेंस वेक्टर भी डायनेमिक राउटिंग होती है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करा, वेक्टर एस्टिमेट टू देयर नेबर होगा ना, टू देयर नेबर, नेबर 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 ओनली, और नेबर के अलावा किसी को भेज भी नहीं पाएंगे, और किधर भेज पाएंगे? ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ये तो जितने भी काम है ना, सब जैसे हम लिंक स्टेट में पढ़े थे, सेम काम अभी भी हो रहा है, बस यहाँ पे ये चेंज हो रहा है कि जो लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं, व्हेन अ राउटर रिसीव न्यू राउटर रिसीव न्यू डिस्टेंस वेक्टर, न्यू डिस्टेंस वेक्टर कैसे रिसीव करें, यानी किसी और ने उसको सेंड किया होगा अपना अपडेटेड, या हो सकता है ये कुछ टोपोलॉजिकल में, मतलब कुछ नोड, कुछ बोला, हाँ, कुछ नोड में टोपोलॉजिकल लेवल चेंजेस हुए हैं, नेटवर्क में कभी टोपोलॉजिकल लेवल चेंजेस हुए हैं, तो उससे क्या हुआ, जो जितने भी मान लेते कोई एक राउटर है जो डिस्कनेक्ट हो गया, अब जो राउटर डिस्कनेक्ट हो गया, उसके नेबर को पता चल जाए कि ये कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो अभी राउटर की जिम्मेदारी पहले वो अपने डिस्टेंस वेक्टर में चेंज करें, फिर वही डिस्टेंस वेक्टर क्या अपने नेबर को भेजेंगे। जब वो नेबर को भेजेंगे, तो नेबर जब वो डिस्टेंस वेक्टर रिसीव करे, उसके लिए क्या होगा, न्यू डिस्टेंस वेक्टर होगा। तो यही यहाँ पे बोला जाए, भी कोई न्यू डिस्टेंस वेक्टर रिसीव होगा, तब क्या होगा? तो यहाँ पे एस्टिमेट हो गया, ठीक है। फ्रॉम एनी नेबर, ठीक है, जैसे मैंने बोला, नेबर से ही रिसीव होगा, फ्रॉम एनी नेबर, हमने पड़ोसी वाले राउटर से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इट अपडेट, इट अपडेट इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर यूजिंग, कैसे यूज करेगा, बेलमैन फोर्ड इक्वेशन, फिर भी जैसे मान लो इक्वेशन का यूज करके ये इम्प्लीमेंट होता है, बस हम लोग क्या विदाउट इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके देख के, क्योंकि हम लोग के अंदर कॉम्प्लेक्स जो भी एग्जांपल होगा, इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, तो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम होते कैसे होते हैं, वो मैंने पूरा लिख दिया है। अब
यहाँ मैंने बता दिया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग वगैरह क्या होती है, उसके बाद हम डिस्कशन कर लिया। आप सीधा एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें जैसे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है मल्टीपल राउंड्स में होगा, ये भी आइटरेटिव ही है, तो उसको कैसे हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अगर लिखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, नेटवर्क बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो नेटवर्क का पहला जो स्टेट होगा उसको फर्स्ट राउंड बोलेंगे, फर्स्ट राउंड। ये इसको काम करते पहले नेटवर्क बनाता है, फिर उसकी बात लिखते हैं फर्स्ट राउंड। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ये होस्ट ए है, ये कनेक्टेड है होस्ट बी से। होस्ट बी यार राउटर सब राउटर है, ठीक है, होस्ट नहीं कोई भी। और फिर राउटर सी है, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। और यहाँ पे बी है, यहाँ पे, और यहाँ पे डी है। और सब क्या ऐसे कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, बी एंड सी कनेक्टेड है, सी एंड डी कनेक्टेड है। राइट, ठीक है। और डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 डिस्टेंस, यहाँ पे 1 छोड़ा 4 कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या डिस्टेंस है या कॉस्ट इसको बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस बोलो, कॉस्ट बोलो, टाइमिंग बोलो, बैंडविड्थ बोलो, सब एक ही चीज़ है, मतलब अलग अलग चीज़ है, बट हम लोग के लिए एक ही चीज़ है जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। राइट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या राउंड 1 है, ROUND राउंड 1। तो इसमें भी अनोमली है। पहले लोग बोलते हैं राउंड 1 में क्या होगा, सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर, कुछ लोग बोलते हैं नेबर के इन्फॉर्मेशन स्टोर भी स्टोर करके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली रिजल्ट वही है, बस क्या होता है कुछ लोग जैसे होता है ना, जैसे एरे में कुछ लोग इंडेक्सिंग 0 से करते हैं, कुछ लोग 1 से इंडेक्सिंग करते हैं, बट इससे रिजल्ट में कभी भी चेंज नहीं आता। ठीक है, कुछ वैसा सही यहाँ पे भी है। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहला होगा, ये हम लोग क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस वेक्टर बना रहे हैं। तो पहले यहाँ पे नोड होगा, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट होगी, फिर उसके बाद वाया होगा। ठीक है, अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वाया और क्या क्या मतलब है। उसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक पेस्ट कर दिया। ये हो गया एक्स, हाँ ये हो गया बी के लिए, और ये हो गया सी के लिए, और ये हो गया डी के लिए। ठीक है, ये राउंड 1 है। हाँ, तब देखो, सबसे पहले ये कौन सा नोड है, कौन सा नोड मतलब, कहने का मतलब है अभी जो है देखो राउंड 1 चल रहा है। ठीक है, तो राउंड 1 में जितने भी राउटर होंगे उसके पास सिर्फ खुद की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अभी नेबर को कौन कनेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अभी राउंड 1 में नोड ए की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नोड ए के लिए बना, तो नोड ए तो होगा ही उसी टेबल में। नोड ए की कॉस्ट कितनी है नोड ए से, नोड ए जो है वो अपने से कितनी दूरी पे है, वो तो 0 दूरी पे है, यानी उसकी जो कॉस्ट होगी वो 0 होगी। ठीक है, ठीक है। और वाया ए यानी ए को ए से ए पे है, अगर हम लोग ए तक पहुंचने के लिए किसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं, जिससे 0 कॉस्ट आ रही है, तो वो ए के थ्रू ही जा रहे हैं। तो ए हो गया। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी नोड है, बी की 0 से डिस्टेंस होगी 0, मतलब बी से बी की डिस्टेंस 0, सी से सी की डिस्टेंस 0, डी से डी की डिस्टेंस 0। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया राउंड 1। अब आते हैं राउंड 2 में। अब राउंड 2 में क्या होगा, जो ये डिस्टेंस वेक्टर बना है, ये बी को फॉरवर्ड करेगा, ये वाला जो बी डिस्टेंस वेक्टर बना है ए को फॉरवर्ड करेगा और सी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन होगा। हाँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो मैं उसको ड्रॉ नहीं करने वाला, बट एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा फॉरवर्ड नहीं करता, वो क्या फॉरवर्ड करता है वो मैं बता रहा हूँ। अ, ये पूरा लिंक स्टेट फॉरवर्ड नहीं होता, ये कुछ पार्ट ऑफ लिंक स्टेट फॉरवर्ड होता है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जैसे ए है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट फॉरवर्ड, वाया वाला, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पर। हाँ, नहीं सही सही। तो नोड नोड जो कॉस्ट वाला नोड और कॉस्ट, ये दो कॉलम में से फॉरवर्ड होते हैं, वाया वाला कॉलम नहीं फॉरवर्ड होता। ठीक है, ठीक है। यानी जो फॉरवर्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ए होगा और उसके बगल में 0 होगा, क्योंकि ये टेबल में जो हेडलाइन लिखे हैं वो तो अपने समझने के लिए है ना, एक्चुअली में तो आपको टेबल में हेडलाइन, क्योंकि अगर बाइनरी में सब देखेंगे तो क्या होता है, सीरीज में ही होता है, यहाँ बी और डॉट बी कॉमा 0 होगा, और यहाँ जो फॉरवर्ड होगा सी कॉमा 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे डी कॉमा डी 0 होगा, ये टेबल में। तो ये ऐसे फॉरवर्ड जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर फॉरवर्ड होगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तब यहाँ पे फाइनली राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, राउंड नंबर 2।
अब राउंड नंबर 2 में क्या होगा, अब जो बी का लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन ए के पास आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, और इसको ठीक कर देता हूँ दो चीज़। ठीक है, और उसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, राउंड 2 के लिए साइड टेबल आ जाएगी इसमें। वन, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया, ये हो गया एक्स। हाँ, और ये हो गया डी के लिए। हाँ, तो ये टेबल है। तो राउंड 2 में देखो अभी क्या है, जो पहले एक ही एंट्री थी वो क्या थी, यहाँ पे A0A था। ठीक है, अभी ये एंट्री क्या है, स्टोर है। अभी ये वाले एंट्री जो है अभी आई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंट्री ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन, इसे पता है बी जो है वो बी से 0 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, A0A तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ए के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। अब यहाँ पे तो बी की डिस्टेंस है वो 0, किससे, वो अभी ये पैकेट किससे है, ये आया बी के थ्रू, बी के थ्रू आया। ठीक, अब बी की बी से डिस्टेंस 0, ये पता चल गया। अब राउटर ए की बी के सॉरी, अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू है, ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी लिखो इससे मतलब नहीं अभी, ये इन्फॉर्मेशन है ये बी के थ्रू। ठीक है, तो अब बी वाली एंट्री है यहाँ पे, नहीं बी कहीं नहीं है, तो बी के थ्रू एंट्री है। बी के थ्रू एंट्री क्या है ये, और बी बता रहा है कि बी जो है मेरे से बी 0 डिस्टेंस पे है। तो अब ए सोचेगा बी तो मेरे से 3 डिस्टेंस पे है, और बी से बी की डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ से फाइनली जो बी से बी की डिस्टेंस होगी 3 होगी इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस है बी की, ऐसे स्टोर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बी को देखते हैं। सो बी के पास क्या होगा, दो पैकेट आएंगे, एक ये वाला पैकेट आएगा, एक ये वाला पैकेट आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं जो एक हम पहले ए वाले देखते हैं ना, एक एक ए बता रहा है कि ए जो है मेरे से 0 डिस्टेंस पे है। तो यानी ए अपने बारे में बता रहा है कि ए मैं ए हूँ और मैं ए से 0 डिस्टेंस है। अब बी ये सोचेगा ए जो है मेरे से 3 डिस्टेंस पे है, ए जो मेरे 3 डिस्टेंस पे है, और ए से ए 3 डिस्टेंस पे है, यानी ए जो नेट में जो रिजल्ट आएगा, ए जो है मेरे 3 डिस्टेंस पे है, यानी ए की डिस्टेंस 3 है और वाया कैसे ए है। ठीक है, ठीक है, यानी ए से ए तक पहुंचने के लिए मेरे को ए पहुंचना पड़ेगा 3 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे बी वाली इन्फॉर्मेशन तो यहाँ सेम ही रहेगी, क्योंकि बी की इन्फॉर्मेशन तो कहीं आ ही नहीं रही है। ठीक है, और उसके बाद इधर से सी की इन्फॉर्मेशन आई, तो यहाँ सी बता रहा है कि जो सी है मेरे से 0 डिस्टेंस पे है। अब बी ये जानता है कि बी ये जान रहा है कि मेरे और सी के बीच में डिस्टेंस 2 है। ठीक है, अभी वो 2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और सी बता रहा है सी जो है मेरे से 0 डिस्टेंस पे है, यानी कि सी अपने बारे में बता रहा है कि सी मैं 0 डिस्टेंस, यानी मैं सी हूँ। तो ये बी समझ जाएगा कि ये सी है मेरे से 2 डिस्टेंस पे है, तो सी जो है 2 डिस्टेंस पे है, और ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू है, ये आई है सी के थ्रू। ठीक है, ये टेबल में एंट्री हो गए। अब उसके बाद अब सी की बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब सी के पास भी दो वेक्टर आएंगे, एक ये वाला वेक्टर आएगा, एक ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बी के बारे में सॉर्टेड ऑर्डर में लिखते हैं ना, वैसे रैंडम हो सकता है जो नहीं सॉर्टेड ऑर्डर पे हो, पर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे देखो सी के पास इंफॉर्मेशन है, बी जो है बता रहा है कि बी जो है मेरे दूसरे यानी ये वाला भी बता रहा है कि ये वाला बी जो है मेरे से 0 डिस्टेंस पे, यानी बी अपने बारे में बता रहा है। तो सी समझ जाएगा बी यानी बी से 0 डिस्टेंस पे है, और बी मेरे से 2 डिस्टेंस पे है, यानी अल्टीमेटली बी मेरे से 2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे बी 2 डिस्टेंस पे है, किससे, बी के थ्रू, यानी बी तक पहुंचे कि मुझे बी पे जाना पड़ेगा जो कि मेरे 2 डिस्टेंस पे है। इसको हटा, लाइन नहीं खींचता, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन सी की है, सी के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो सी रहेगी। अब यहाँ पे डी देखो, डी की इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन काम, अब यहाँ पे डी की इन्फॉर्मेशन है, तो यार डी बता रहा है डी जो है मेरे से 0 डिस्टेंस पे है, और सी से डी की डिस्टेंस 4 है, डी जो बता रहा है वो डिस्टेंस 4 पे है। तो डी जो बता रहा है क्या है, 4 डिस्टेंस है ना, 4 डिस्टेंस है, और डी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक ही वेक्टर जाएगा, किसी सी का जाएगा। ठीक है, सी के वेक्टर जाए तो यहाँ पे सी वाली इन्फॉर्मेशन रहेगी कि 4 डिस्टेंस पे है और सी के थ्रू ही है, तो डी 0 डी है तो रहेगा ही रहेगा, और बी नहीं है डी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया राउंड 2 का हम लोग आउटपुट हो गया। तो अभी राउंड 2 के आउटपुट में अभी इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज होगी, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, जिसमें क्या होगा, नोड ए होगा और उसकी डिस्टेंस 0 होगी, नोड बी होगा उसकी डिस्टेंस 3 होगी।
ये इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से एक्सचेंज होगी, और यहाँ पे क्या A3B0C2 ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी, ये एक्सचेंज होगी। अब यहाँ पे आओ BCD, इन सब की डिस्टेंस क्या है 204 डिस्टेंस पे है, 204 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे C4D0 ये डिस्टेंस पे है, ठीक है। अभी ये वाला पैकेट जो है इधर मूव करेगा, ये वाला पैकेट इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, ये वाला पैकेट इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला मैसेज इधर मूव करेगा, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन। अब आते हैं राउंड 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड जो होगा वो हम लोग का फिनिश होता है, हम लोग राउंड 3 पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हम लोग राउंड 3 पे, राउंड 3। तो राउंड 3 के लिए मैं टेबल बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग को इनलार्ज करना होगा। अब फिर इतने में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। देखो हर राउंड में क्या है, टेबल की साइज जो है वो बिग होती जा रही है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होती जा रही है टेबल में। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड होगी उतना ज़्यादा टेबल का साइज होगा, ठीक है ना? ठीक है, इतना गंदा भी नहीं है। ये ए के लिए था, ये बी के लिए हो गया, और इधर ये सी के लिए हो गया, और इधर ये डी के लिए हो गया, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे देखो राउंड 3 में देखो, तो राउंड 3 में अभी ए के पर टेबल ये है, ठीक है। राउंड 3 ये दोनों इनपुट आ रहा है। राउंड 3 के पास जो क्या है, अभी राउंड 3 में ए के पास देखते हैं, ठीक है। ए के पास जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए को देखते हैं। अभी क्या टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन, ए को पता है ए मेरे से 0 डिस्टेंस पे है। अब नई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इसमें बी बता रहा है ए मेरे से 3 डिस्टेंस पे है। तो यानी कि ये समझो, ए बी बता रहा है कि ए मेरे से 3 डिस्टेंस पे है। ए को पता है बी, ए और बी की डिस्टेंस कितनी 3 है, ठीक है। टेबल में देख के भी बता सकते हो, ए को पता है 3 डिस्टेंस है बी, यानी कि बी से ए 3 डिस्टेंस पे है और मेरे से बी 3 डिस्टेंस पे है। यानी कि ए की जो नेट डिस्टेंस आई वो कितनी है 6 आ गई। यानी कि बी बता रहा है कि अगर बी के अकॉर्डिंग, जो बी इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग ए को समझ आ गया कि मेरे पास ए तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो वो 0 डिस्टेंस से ले वाया ए के थ्रू, या तो बी के थ्रू जाए और 6 डिस्टेंस का और कर। तो हम लोग को मिनिमम स्टोर करना है, ठीक है। यही बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो भी मिनिमम है कि हम लोग ऐसे लॉजिकली समझ भी सकते हैं। तो ए वाली एंट्री क्या 0 वाली रहेगी, क्योंकि हमें मिनिमम स्टोर करना है। तो यहाँ पे ए रहेगा, ए, यहाँ पे 0, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या है, दूसरी एंट्री B3B है, ठीक है। और यहाँ पे बी 0 बता रहा है, फिर से वही कहानी हो गई, बी बता रहा है बी मेरे से 0 डिस्टेंस पे है। बट इसका मतलब ए समझ है, ए बी तो मेरे से 3 डिस्टेंस पे, और बी से वापस बी पहुंचने के लिए मेरे को 0 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यानी अल्टीमेटली जो ए है और बी दोनों की डिस्टेंस 3 है, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा B3B आएगा, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अभी नई इन्फॉर्मेशन आई है वो सी ए की आई है। तो यानी कि अब बी बता रहा है कि सी में से 2 डिस्टेंस पे है, और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 3 है, और तो बी से सी की डिस्टेंस कितनी 2 है। यानी ए से सी की डिस्टेंस कितनी होगी 3 + 2 5 हो गई। और किसके थ्रू आई है इन्फॉर्मेशन, बी के थ्रू, यानी कि सी तक पहुंचने के मुझे पहले बी में पहुंचना पड़ेगा तब सी में। यानी कि हम लोग सी तक पहुंचने के लिए वाया क्या यूज करेंगे, वाया बी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ सी और डिस्टेंस कितनी हो गई 5 हो गई, और वाया क्या होगा हम लोग सी यूज करेंगे, सॉरी बी यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये टेबल फिनिश हो गई, और कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। ए बी सी की इन्फॉर्मेशन आई थी। अब आते हैं बी, ऐसे ये क्या हो गया, नोड बी में, नोड नहीं वैसे राउटर भी है, हाँ राउटर नोड बोल सकते हैं, ठीक है, राउटर नोड बनता है। तो यहाँ पे ये वाला पैकेट जो है वो आया हुआ है अभी इसके पास, और ये वाला पैकेट है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है। तो देखो ए वाली कहानी वैसे ही सेम है, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ए यही बता रहा है कि ए मेरे से 0 डिस्टेंस पे है, बी और ए की डिस्टेंस 3 है, तो अल्टीमेटली ए की डिस्टेंस बी से 3 है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं वो लिख दे रहा हूँ A3 वाया ए, ठीक है। ए डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब उसके बाद देखो नो इन्फॉर्मेशन यहाँ बता रहे बी जो है मेरे से 3 डिस्टेंस पे है, और वो बी जो है 3, यानी ए बता रहा है कि बी मेरे से 3 डिस्टेंस पे है, और बी जान रहा है कि ए मेरे से 3 डिस्टेंस पे, यानी ए को जो नहीं पहले
ए से बी की डिस्टेंस 3 है, ठीक है, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। अब अगर बी को वापस बी तक पहुंचना है तो वहाँ से थोड़ा 6 यूनिट टाइम पहले ए तक पहुंचे, उसके बाद फिर ए से बी तक पहुंचेगा। तो इससे अच्छा जीरो वाली जब एंट्री है ही तो उसको अपडेट नहीं करना। और हमेशा ही कभी सेम नोड के लिए एंट्री अपडेट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे ए नोड के लिए ये वाले हमेशा जीरो रहेगा और वाया ए ही रहेगा हमेशा, कोई इसमें जीरो, क्योंकि जीरो से मिनिमम आ ही नहीं सकते कुछ भी, जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, अगली इन्फॉर्मेशन हम लोग पास यानी ए की बी की इन्फॉर्मेशन हो गई, ये अलग काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पे सी बता रहा है बी मेरे से 2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब बी को पता है सी तक पहुंचने के पहले मेरे को 2 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सी से बी तक पहुंचने में 4 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और जबकि मेरे पास जो तरीका है उसमें ऑलरेडी 0 डिस्टेंस है, तो मैं जब पास 0 डिस्टेंस वाला जब तरीका है तो मैं 4 डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करूँ भाई, अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाऊँ। तो एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन बता रहे सी मेरे से 0 डिस्टेंस पे है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो लास्ट फेज में बताया, फिर से वही होगा कि एंट्री जो है सेम रहेगी, उसमें कोई अपडेट नहीं होगा। अब इसमें नई इन्फॉर्मेशन ये आई है कि डी जो है वो 4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तक नोड बी को कभी भी नहीं पता था सिर्फ कि उसे डी कनेक्टेड भी है कि नहीं, कि उससे कितनी डिस्टेंस। बट इस फेज में ये पता चल गया डी उससे कितने दूर कनेक्टेड है सी से। तो सी बताया डी में से 4 डिस्टेंस कनेक्ट दूर है, और बी को पता है बी एंड सी की डिस्टेंस 2 है और सी से डी की डिस्टेंस 4 है। तो अल्टीमेटली बी एंड डी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब किसके थ्रू जाएंगे, सी के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया सी वाली जो एंट्री थी सी टू सी था, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो नई एंट्री आई है डी सी और सी, ठीक है, ये एंट्री रहेगी। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग आते हैं नोड सी के लिए। तो यहाँ नोड बी का फिनिश हो चुका है काम, तो नोड बी हटा। अब नोड सी के पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन आएगी, एक ये इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो बता रहा है कि ए में से 3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसमें देखो ये नई इन्फॉर्मेशन, अभी तक यहाँ पे नोट सी को ए के बारे में कुछ नहीं पता था, पर यहाँ पे ए के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन आई है। वो बता रहे हैं ए जो है मेरे से 3 डिस्टेंस पे है बी, यानी सी जानता है सी और बी की डिस्टेंस 2 है और बी से ए की डिस्टेंस 3 है। अल्टीमेटली सी एंड ए की डिस्टेंस कितनी 5 हो गई। यहाँ लिख देंगे ए की डिस्टेंस कितनी 5 है, और सी में किसके थ्रू जाना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन बी दे रहा है तो बी के थ्रू जाना पड़ेगा, बी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या आती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है बी की डिस्टेंस 2 है, ये तो सेम ही चीज़ है, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी आ जाएगा 0 बी हो गया। अब उसके बाद देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सी 2 डिस्टेंस पे सेम चीज़ है, और यहाँ सी ऑलरेडी 0 0 है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से सी 0 सी हो जाएगा, सी 0 सी हो जाएगा। उसके बाद डी की एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ कहाँ गया, उसके बाद डी जो है ऑलरेडी 4 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे जो डी 0 वाली है यानी सेम जो है कहानी रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे भी सेम कोई अपडेट नहीं होगा। यहाँ डी कितना था, 2 डिस्टेंस है ना, D4 था, डी फोर डी ये एंट्री सेम रहेगी। यहाँ से नोट सी के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए इस राउंड में वो हम लोगों ने कर दी है। ठीक है, अब आते हैं नोट डी के लिए। नोट डी के लिए कौन से इन्फॉर्मेशन आएगी, ये वाला पैकेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट डी के पास अब तक इन्फॉर्मेशन किसके किसके बारे में नहीं थी, यहाँ पे बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नोट डी को अभी बी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बी नोड है, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं कुछ नहीं पता। बट जो राउंड थी उसमें उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंफॉर्मेशन ये आएगी कि डी को सी बता रहा है कि जो बी है वो मेरे से 2 डिस्टेंस पे है, और डी को ये पता है सी जो है 4 डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर मेरे को डी को बी तक पहुंचना है, पहले डी को सी के पहुंचेगा, सी से और 2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी ये 4 + 2 यानी 6 डिस्टेंस में ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एंट्री ऐड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे कौन सा नोड कनेक्टेड है, वहाँ कनेक्टेड बी कनेक्टेड है। बी जो है 6 डिस्टेंस पे है, किसके, सी के थ्रू जाना पड़ेगा वाया सी। ठीक है, ये एंट्री हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सी जो है इन्फॉर्म बता रहा है 0 0 है, ये ऑलरेडी उसको पता था, जो एंट्री रहेगी सी के बारे में चेंज नहीं होगा। उसके बाद डी 4 डिस्टेंस पे या डी ऑलरेडी 0 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी जो दो एंट्री है वो सेम रहेगी, यानी सी 4 सी और डी 0 डी होगा। ठीक है, ये होता होगा राउंड 3। अब राउंड 4 की बात करते हैं। अच्छा, राउंड 3 का जो मैसेज एक्सचेंज होगा वो मैं बता देता हूँ। मैसेज एक्सचेंज यही सब पार्ट होगा, तो उसको मैं इस बार ड्रॉ कर रहा हूँ कि ना करूँ, कर ही देता हूँ हटाओ। तो यहाँ पे क्या A0 B3 C5 ये इंफॉर्मेशन होगी, वो एक्सचेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे A3 B0
C2D6, ये इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सचेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे आओ A5B 0 बी की डिस्टेंस कितनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे बी जो है सी से 2 डिस्टेंस पे है ना, चाहिए 2 होना चाहिए, 0 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे बी 2 हो जाएगा, और सी क्या है 0 डिस्टेंस पे, और डी जो है 4 डिस्टेंस पे, ये इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सचेंज होगी नेक्स्ट राउंड पे। और यहाँ से क्या होगा B6C4D0, ये इन्फॉर्मेशन होगी एक्सचेंज होगी नेक्स्ट में। तो ये पैकेट इधर जाएगा, ये पैकेट इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, ये पैकेट इधर जाएगा, ये पैकेट इधर जाएगा, ये पैकेट इधर जाएगा। ऐसा कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है राउंड 3 में। तो राउंड थ्री नहीं, राउंड 3 के बाद जो होगा 4th राउंड में होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली ये राउंड 3 का आउटपुट है। राउंड 4 की स्टार्टिंग में क्या होगा, ये मैसेज एक्सचेंज होंगे तो इसके थ्रू आउटपुट अलग आएगा। तो राउंड 4 के लिए मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं राउंड 4 लिख देता हूँ, राउंड 4। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं राउंड 4 में थोड़ा सा इसको मैं साइज को अपग्रेड करने वाला हूँ हर बार की तरह। ठीक है, और यहाँ पे लाइन ही बना लेता हूँ, बताओ। ठीक है, राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ए के लिए ऑलरेडी ड्रॉ ऐसे ले जाओ। ये हो गया बी के लिए, ये हो गया सी के लिए, और ये हो गया डी के लिए। ठीक है, ठीक है। सो सो हाँ, तो यहाँ पे देखो इस राउंड में क्या हो रहा है। इस राउंड में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन राउंड नोड ए के पास आएगी, और नोड ए के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो A0A है, इसको कभी ये मिनिमम इससे कम हो ही होगा नहीं, निगेटिव वेट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे A0A ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे बी की इंफॉर्मेशन है, बी इसमें जो एंट्री है B3 डिस्टेंस पे वाया बी से। ठीक है, और यहाँ B0 डिनोट करे, यानी फिर से वही सेम कहानी करेंगे तो B3 बी सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी B3 बी जो है ये सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ, उसके बाद जो CB5 है, और यहाँ C2 बता रहा है, बी बता रहा है कि सी में से 2 डिस्टेंस पे है, और बी क्या है 3 डिस्टेंस पे, तो 3 to 5 सेम ही रहेगा, इक्वल है। इक्वल में कभी भी अपडेट नहीं करते। ठीक है, वो मिनिमम हो तभी अपडेट करते हैं। तो यहाँ से सी जो है वो 5 डिस्टेंस पे वाया बी, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद आओ, और नई इंफॉर्मेशन इसमें आई है D6 है, यानी बी बता रहा है डी जो है मेरे 6 डिस्टेंस पे है, और हम लोग को ये पता है जो बी है वो 3 डिस्टेंस पे है। यानी अगर ए को डी तक पहुंचना है तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े, बी तक पहुंचेंगे पहले 3 डिस्टेंस पे, फिर बी से 6 डिस्टेंस और ट्रेवल करेंगे तो वहां पे हम लोग डी तक पहुंच जाएंगे। यानी कि टोटल मिला के 6 + 3 9 डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए, और किसके थ्रू करें, वाया बी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डी जो है वो 6 डिस्टेंस दूरी पे वाया बी, ये इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टोर हो जाएगी। राइट, ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं। अ, यहाँ पे देखो साइन इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अपडेट होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन ऑप्शन बोला, नोट बी के पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ A0 डिस्टेंस बता रहा है, तो ए की एंट्री ऑलरेडी सेम रहेगी। B3 डिस्टेंस पे 0 से मिनिमम कुछ चेंज नहीं होगा। C5 डिस्टेंस पे है, तो C5 डिस्टेंस पे है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो C2 डिस्टेंस पे है, C5 डिस्टेंस पे है, तो यानी अल्टीमेटली ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू लोअर वैल्यू का कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि इससे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A5 है, A5 है यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या करें, हाँ A5 है, A5 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, A5 है, यहाँ पे A3 है, तो ऑलरेडी ग्रेटर है, तो ये इससे कोई अपडेट नहीं होगा। B2 है, B0 ऑलरेडी ग्रेटर है। यहाँ पता है C0 है, तो C0 उसके अकॉर्डिंग देखो कि B से C की डिस्टेंस कितनी 2 है, तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही बचा, 2 तो इक्वल है, तो चेंज अपडेट होना नहीं है। D4 है, यहाँ D6 ऑलरेडी स्टोर है, यानी C के थ्रू जाएंगे तो ऑलरेडी 6 डिस्टेंस लगा है, जो कि ऑलरेडी अपडेटेड है। यानी ये टेबल क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जैक्टली सेम कॉपी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या, ए जो है वो 3 डिस्टेंस पे है ए के थ्रू, अब बी जो है वो किससे 0 डिस्टेंस पे है, बी के थ्रू,
और सी जो है वो क्या है, 2 डिस्टेंस पे है सी के थ्रू, और जो डी है वो कितने 6 डिस्टेंस पे है, उसमें है वो कितने सी के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये सेम की कहानी यहाँ पे अभी होगी। यहाँ पे जो नोट सी के लिए देखेंगे तो ये पैकेट आएगा, ये पैकेट आएगा, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ए जो है ऑलरेडी अपडेटेड है, बी जो है ऑलरेडी अपडेटेड है, सी जो है ऑलरेडी अपडेटेड है, और डी जो है यहाँ पे 6 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे 0 डिस्टेंस पे है। तो 6 वाला क्यों ही एज्यूम करेंगे, यहाँ पे 4 डिस्टेंस वाला टेबल ऑलरेडी ऐड है, 4 डिस्टेंस जो है, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं, यानी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं होगा इसमें भी। ये भी सेम रहेगा, तो उसको मैं लिख देता यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो ए जो है कितने डिस्टेंस पे, ए जो है 9 डिस्टेंस पे है ना, नहीं ए 5 डिस्टेंस पे, सॉरी, ए जो है 5 डिस्टेंस पे है, और बी के थ्रू जा रहे हैं। बी जो है कितने डिस्टेंस पे है, बी जो है 2 डिस्टेंस पे है, हाँ 2 डिस्टेंस पे है बी के थ्रू, और सी जो है 0 डिस्टेंस होगा, डी जो है 4 डिस्टेंस पे है, डी के थ्रू जाना है। राइट। आप आते हैं नोड किसमें, डी में। सो नोड डी के पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ बी सी डी की इन्फॉर्मेशन सेम रहने वाली है, और एक इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। यहाँ पे सी बता रहा है ए मेरे से 5 डिस्टेंस पे है, और सी की डिस्टेंस डी से 4 है, यानी टोटल 9 डिस्टेंस पे ए है। ठीक है, डी से 9 डिस्टेंस पे ए है। ठीक है, और डी से 9 डिस्टेंस पे ए है, ए बी सी डी, ये 9 डिस्टेंस पे है, वाया सी जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, 2 डिस्टेंस पे है, सॉरी 6 डिस्टेंस पे है, वाया सी, और उसके बाद यहाँ 4 सी था, यहाँ पे 0 डी था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, जैसे यहाँ पे ए 9 सी है, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक्चुअली ये 9 होगा, मैं सिक्स गलत लिख दिया, डी 9 भी होगा। यहाँ पे देखो सी ए यानी इसका मतलब ए से सी जो है 5 डिस्टेंस पे है, तो सी से ए भी 5 डिस्टेंस पे होगा, सी से ए भी देखो 5 डिस्टेंस पे है ना। तो ये कुछ चीज़ें सिमिलैरिटीज मिलेंगी हर क्वेश्चन में। राइट, तो यहाँ पे अब क्या कम्युनिकेशन होगा, तो ये नोड देखिए क्या है, इस्टेब्लिश है, बोलेंगे इसको इस्टेब्लिश स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे कोई अपडेट नहीं होता इस्टेब्लिश स्टेट होते हैं। तो ये दोनों कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, और नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, ये वाला जो नोड ए में अपडेट हुआ है और नोड डी में अपडेट हुआ है, तो नोड ए और नोड डी जो है अपने जो भी अपडेटेड होगा उसको सेंड करेंगे, यानी यहाँ पे A0 सेंड होगा, B3 सेंड होगा, C5 सेंड होगा, D9 सेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A9 सेंड होगा, और B6 सेंड होगा, और C4 सेंड होगा, D0 सेंड होगा। ठीक है, अब सेंड तो होगा, बट क्या कोई अपडेट होने वाला है, नहीं कोई अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड है, यहाँ पे चेक करो तब भी कोई अपडेट नहीं होने वाला। ठीक है, अब इसके बाद एक राउंड अगर जैसे कुछ अपडेट नहीं होने वाला, तो यानी ये क्या लास्ट राउंड है, 4 राउंड के बाद कोई अपडेट नहीं होगा, यानी 4 के बाद 5 राउंड होगा, 5 राउंड में कोई भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, यानी 5 राउंड के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्टेब्लिश स्टेट आ जाएगी। ठीक है, स्टेब्लिश स्टेट बोले, स्टेबल स्टेट बोलते हैं इसको, स्टेबल नहीं स्टेबल, स्टैब्लिश ही बोलेंगे, स्टैब्लिश ज़्यादा करेक्ट वर्ड है, स्टैब्लिश्ड। और डिस्टेंस वेक्टर, क्योंकि अब डिस्टेंस वेक्टर में कोई अपडेट नहीं होगा, तो सबके पास सारे नोड, जितने भी नेटवर्क का नोड है सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। डिस्टेंस वेक्टर, राइट। ठीक है, तो ऐसे सारे काम होते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में तो और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसको देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं ही डाल देता हूँ कि अब हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ही पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसमें जो सबसे पहला होता है, ये जो होता है इसका ये जो एल्गोरिथम होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, या इसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और लिख सकते हैं ईच स्टेट, ईच स्टेट क्या नोड बोलेंगे ना, ईच नोड नोटिफाई, नोटिफाई क्या नोटिफाई करता है, नेबर को, NABS नहीं सही तो लिखा था, OUR, नेबर्स,
ओनली व्हेन इट्स डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस डी आई ऐसा, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, जब इसका डिस्टेंस वेक्टर अपडेटेड होता है या चेंज होता है, चेंजेस, जब भी क्या होगा डिस्टेंस वेक्टर चेंज होगा तब भी नोटिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेबर, तो ये स्पेलिंग होती है NIGH होता है ना, NIGHBOR, ठीक है, हाँ ठीक है। नेबर, क्या बोल रहा था, नेबर्स, देन नोटिफाई, देन नोटिफाई देयर नेबर, देयर नेबर ओनली इफ नेसेसरी। अब इन नेसेसरी कंडीशन मतलब जो चेंजेस हुए हैं और वो अल्टीमेटली जो नेबर है उसने भी अपने टेबल में अगर चेंजेस किए तभी होगा। ओनली इफ नेसेसरी, ओनली इफ नेसेसरी, नेसेसरी, ठीक है, ठीक है। नो नोटिफिकेशन रिसीव्ड, ये एक्नॉलेजमेंट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, नोटिफिकेशन रिसीव्ड, रिसीव्ड, नो एक्शन टेकन, एक्शन टेकन, मतलब ये तुमको नहीं पता चलेगा कि जो तूने पैकेट भेजा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई एक्शन टेक हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ भी पता नहीं चलता, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आइटरेटिव होती है, राइट, ये एल्गोरिथम क्या किस मेथड पे काम करती है, आइटरेटिव एल्गोरिथम है, आइटरेटिव यानी स्टेप बाय स्टेप काम होता है इसमें, यानी एक लूपिंग कॉन्सेप्ट होता है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है। तो आइटरेटिव के बारे में अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ, इसमें जो आइटरेटिव इसमें यूज़ हो रहा है, तो इसमें क्या होता है आइटरेटिव में, इसमें होता है प्रोसेस या प्रोसेसेस, आइटरेट, ITERATE, आइटरेट until until नो न्यू, नो न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, कब तक अपडेट हो, जब तक कोई नई इंफॉर्मेशन आ नहीं जाती, ठीक है, ठीक है। अवेलेबल टू बी एक्सचेंज्ड बिटवीन नेबर, ठीक है, वही है। और ये किस पे काम करती है, ये एसिंक्रोनस होती है, ए सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस कहने का मतलब ये है कि जो भी अपडेशन होता है ना वो सब में एक साथ नहीं होता, सब में अलग अलग टाइम पे होता है। सिंक्रोनाइजेशन तब होता है जो एक पूरे रिदम में काम करते हैं, जो अपडेट हो रहा है सब में अपडेट हो रहा है। इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, इसमें जो अपडेट होता है वो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होता है। जैसे राउंड वन में एक इन्फॉर्मेशन पास हुई, राउंड टू में दूसरी इन्फॉर्मेशन पास हुई, फिर उसके बाद थ्री में अगले अलग इन्फॉर्मेशन पास हुई, ऐसा कई राउंड लगते हैं सब एक नोड को, एक नेटवर्क में पूरा एक नेटवर्क के एक नेटवर्क में एक मैं क्या बोला, एक नोड में पूरे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आने में, ठीक, कई मल्टीपल राउंड्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है क्या, जैसे उसके लिए मैं क्या करता हूँ एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल है, यहाँ पे मान लेते हैं एक ए नोड है, वो ऐसे एक स्क्वायर बनाते हैं हर बार की तरह। तो यहाँ पे एक राउटर ए मान लेते हैं, एक राउटर बी मान लेते हैं, एक राउटर सी मान लेते हैं, जो आपस में जो सर्कुलर वे में कनेक्टेड है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ का पाथ मान ले, पाथ जो पाथ बोला वेट मान लेते हैं, यहाँ 4 9 और यहाँ पे मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कितनी इन्फॉर्मेशन होंगी, और 3 टेबल होंगे, ठीक है। तो 3 टेबल जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नोड के लिए एन कर दे, कॉस्ट के लिए सी, और जो वाई के लिए बी। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे हो जाएगा एन सी बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, और थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ ज़्यादा हो जाएगा, एन सी एन बी। तो एन सी बी में एन नोड एक, अभी जो फर्स्ट राउंड है इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन होगी, क्या जीरो होगा वाया ए होगा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होगी, राइट, ये यही चीज़ स्टोर होगा, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे हर जगह यूज़ करने वाला हूँ इस राउंड में।
ये यहाँ पे बी के लिए इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे सी के राउंड वन में है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी, बी होगा यहाँ पे सी, और सी होगा, तो यहाँ पे ये हो गया बी, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे सी, ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट राउंड है, इसको राउंड वन बोल दे रहा हूँ, राउंड वन। अब राउंड टू की बात करें, राउंड टू, ये सेकंड राउंड। ठीक है, सेकंड राउंड में क्या होगा बता, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए। मैं उतना डिटेल में अब नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने अच्छे समझा दिए कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं से हटा दे रहा हूँ। हम्म। अब इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये हो गया बी के लिए हो गया, और ये हो गया सी के लिए। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो टेबल है उसको मैं काम कलर चेंज करके इससे फिल कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ए जीरो, ए ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है बी वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गई है, उसके थ्रू क्या होगा, और यहाँ पे ये वाला दो पार्ट गया है। तो यहाँ पे बी जो है ए को बता रहा है, बी जो में से थ्री डिस्टेंस पे, यानी ए और बी की डिस्टेंस की अल्टीमेटली थ्री है, तो यहाँ पे बी की डिस्टेंस थ्री है, और वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग किसके थ्रू जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा बी के थ्रू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बी के थ्रू आई है। ठीक है, राइट। अब उसके बाद देखो, एक नोड ये भी जाएगा यहाँ पे, ये बता रहा है सी जो है मेरे से जीरो डिस्टेंस पे है, और सी जो है ए से कितने डिस्टेंस, फोर डिस्टेंस पे है, यानी अल्टीमेटली सी जो है फोर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, सी फोर, और यहाँ ये इन्फॉर्मेशन सी का थ्रू आई है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ये नोड ए के लिए था, ये नोट बी के लिए है, नोट सी के लिए। अब बी के पास कौन कौन फॉर्म, बी के पास एक ये वाला वेक्टर आएगा ए के लिए है, तो ए बता रहा है बी से कि वो थ्री डिस्टेंस पे ए से है, यानी ए और बी की डिस्टेंस कितनी, थ्री है, तो यहाँ एक डिस्टेंस, ए के थ्री डिस्टेंस पे वाया ए जाना पड़ेगा। अब बी जीरो, बी ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सी बता रहा है कि वो सी की सी से डिस्टेंस जीरो है, यानी बी बी और सी की डिस्टेंस नाइन है, और सी की डिस्टेंस सी से जीरो है, तो इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली सी तक पहुंचने के लिए उसे नाइन डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वाया सी। ठीक है, अब इसको बैठा देते हैं। हाँ, उसके बाद सी के पास कौन कौन से पैकेट आ रहा है, सी के पास ये वाला पैकेट आ रहा है, ये वाला पैकेट आ रहा है, तो सबसे पहले ये वाले देखते हैं। तो यहाँ पे ए जो है बता रहा है कि सी को, कि मैं ए से जीरो डिस्टेंस पे हूँ, और ए और सी की डिस्टेंस फोर, अल्टीमेटली जीरो प्लस फोर, यानी फोर प्लस जीरो, उसको फोर फोर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि ए से सी की डिस्टेंस कितनी है, फोर है, और किसके थ्रू जाना पड़ेगा, ए के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, बी जो है सी को ये बता रहा है कि बी जो है बी से जीरो डिस्टेंस पे है इसका, और सी को ये पता है बी जो है मेरे से नाइन डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे नाइन प्लस जीरो कितना होगा, नाइन होगा, यानी सी और बी की जो डिस्टेंस है वो नाइन है, तो यहाँ पे बी जो है सी से डिस्टेंस कितनी, नाइन है, और किसके थ्रू, वाया बी के थ्रू जाना पड़ेगा, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, और सी की जीरो डिस्टेंस है सी से, ये तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड आइट्रेशन। अब थर्ड आइट्रेशन की बात करते हैं, तो थर्ड आइट्रेशन है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, थर्ड आइट्रेशन यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जाना चाह रहा, राउंड थ्री। तो राउंड थ्री के लिए सेमी टेबल का यूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वन, ये एक ही हो जाएगा, ऐसे नहीं आ रही है, एक जगह गड़बड़ हो गया, ये हो गया बी के लिए हो गया, और ये हो गया सी के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ लाइन किस जगह, तो एक काम करते इसको पहले मूव कर देता हूँ इधर, फिर लाइन बना देता हूँ, इनकेस कोई भी गड़बड़ी हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे लाइन बना सकता हूँ, लाइन, हाँ, तो यहाँ पे राउंड थ्री के बारे में है, सो राउंड काम करते एक और लाइन बनाई देते हैं यहाँ पे भी।
राउंड 1 इधर, राउंड 2 इधर, राउंड 3 इधर, ठीक है, अब सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं राउंड 3 की बात करूँ तो A0 है, ये तो रहेगा रहेगा, उसको हटा देते हैं। हाँ। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है यहाँ पे, अब देखो क्या राउंड ए के पास कौन कौन फॉर्मेशन है, ए के बाद एक ये वाला वेक्टर आएगा, ए के पास एक ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर इधर से इधर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं बी के पहले देखते हैं। ए से 3 डिस्टेंस पे जीरो ऑलरेडी है, यहाँ पे बी बता रहा है, बी जो है बी से डी 0 डिस्टेंस पे, ये वाली एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है। और यहाँ पे जो है बी के बारे में बताया 9 डिस्टेंस पे, ऑलरेडी 3 डिस्टेंस वाला, तो इसमें से कौन जीतेगा, इसमें से ये जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड वो जीत, क्योंकि वो मिनिमम है। मिनिमम से छोटा जो भी वैल्यू आ रही है वो मिनिमम की इक्वल या तो उससे ग्रेटर है, जो अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बी 3 बी, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ बताया सी जो है 9 डिस्टेंस पे है, यहाँ पे 4 है तो कोई अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे सी जो है 4 डिस्टेंस पे, यानी ए में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है 4 डिस्टेंस पे है, और किसके थ्रू जा रहा है, हम सी के थ्रू जा रहे हैं। तो ये ए का काम खत्म हो गया, यानी ए वाला जो अपडेट हुआ कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, सेम है। अब बी को देखते हैं। सो बी को यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बी के पास कौन कौन से नोड आएंगे, एक ये वाला नोड आएगा, नोड की इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस वेक्टर करेक्टली बोले तो, और एक ये वाला डिस्टेंस वेक्टर आएगा। ठीक है, ये दो डिस्टेंस वेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या, ए जो है 4 डिस्टेंस पे है, यहाँ ऑलरेडी 3 डिस्टेंस पे है, तो इसको तो ए अपडेट नहीं होगा। अभी वाले ए को देखो, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या, ए जो है वो 0 डिस्टेंस पे है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक जो वैल्यू अपडेटेड है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो, यहाँ पे A3 रहेगा, सॉरी। हाँ, उसके बाद अब बी को देखो, बी के बारे में इन्फॉर्मेशन 0 है, तो वो तो 0 से मिनिमम तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो ये रहेगा। उसके बाद सी की इन्फॉर्मेशन है, ए जो बता रहा है, सी जो है मेरे से 4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और 4 जो है 9 छोटे, यानी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यानी 4 डिस्टेंस पे पता है, सी को पता, सॉरी, ए जो है सी जो है ए से 4 डिस्टेंस पे है, और सी को ये पता है ए जो मेरे से 3 डिस्टेंस पे है, यानी अल्टीमेटली बी से अगर हम लोग को सी तक जाना है ए के थ्रू, तो हम लोग को 7 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, जो कि ग्राफ में भी देख सकते हैं आप, 3 और 4 7 आ रहा है। ठीक है, तो अब जो ऑलरेडी जो वैल्यू देखिए वो 9 है, तो 7 जो है 9 से स्मॉलर है, यानी मिनिमम मेरे को जो वैल्यू, जो मेरे को पहले लग रहा था कॉस्ट इतनी होगी, उससे मेरे को मिनिमम वैल्यू मिले, तो मैं तो अपडेट करूंगा ही करूंगा। यानी सी जो है वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 हो जाएगी। और मेरे को किसके थ्रू जाना है, मेरे को ए के थ्रू जाना है। अगर यहाँ पे अब इस टेबल से यहाँ पे देखो, अगर बी से सी जाना, अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो मेरे को 9 डिस्टेंस लग रही है, अगर मैं ए के थ्रू जाता हूँ तो मेरे को 7 डिस्टेंस लग रही है तो मैं तो ए के थ्रू ही जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हटाते हैं। हाँ, अब देखो सी के पास कौन सा पैकेट है, सी के पास एक ये वाला पैकेट आ रहा है, और एक ये वाला पैकेट आ रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सी के पास, ए के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, बी की, सॉरी, हाँ, सी के पास ए की इंफॉर्मेशन आ रही है, बी जो बता रहा है कि बी ए मेरे से 3 डिस्टेंस पे है, और सी को पता है कि बी जो है, बी और सी की डिस्टेंस 9 है टोटल, अल्टीमेटली हम लोग को 9 + 8 12 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जबकि 4 ऑलरेडी स्मॉलर है। ठीक है, तो यानी इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक बार ए क्या बता रहा है, ए मेरे से 0 डिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी कंसीडर है, जो कि प्रीवियस से अपडेटेड था, यानी ऑलरेडी इक्वल साइज में आ रहा है, तो कोई अपडेट नहीं होगा उसमें, राइट। और उसके बाद बिग इन्फॉर्मेशन देखो, बिग इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चल रही है कि बी जो है यहाँ पे 9 डिस्टेंस पे वाया बी के थ्रू, और ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या, वही इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो इसको तो इग्नोर कर देंगे। अब इस केस में देखो, बी जो है यहाँ पे 3 डिस्टेंस पे है, अब यहाँ पे 9 डिस्टेंस पे है, तो अब कंसिडर कर सकते हैं। तो यानी ए बता रहा है बी में से 3 डिस्टेंस पे है, और हम लोग को सी को ये पता है कि ए में से 4 डिस्टेंस पे है, यानी अल्टीमेटली अगर सी को बी तक पहुंचना है ए के थ्रू, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 3 डिस्टेंस से 4 डिस्टेंस से ए तक पहुंचने के लिए, उसके बाद 3 डिस्टेंस और ट्रेवल करनी पड़ेगी बी तक पहुंचने के लिए, यानी अल्टीमेटली 4 + 3 7 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी बी तक पहुंचने के लिए सी को 7 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वाया ए के थ्रू जाना होगा। ठीक है, एक सेकंड, गलत तो, हाँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और ये भी हटा दिया, इसको भी हटा, इसको भी। हाँ, उसके बाद C0C, ये तो मिनिमम है, इससे जीरो मिनिमम हो नहीं सकता। इसके बाद अगर जो भी यहाँ पे अपडेट हुआ, कुछ अपडेट हुआ, हाँ, जैसे यहाँ पे ये वाला, सॉरी, ये, हाँ, ये वाला नोड अपडेट हुआ है, एक ये अपडेट हुआ है, उसके बाद और कोई अपडेट हुआ है यहाँ पे, 4 9 7 3 0 7, एक ये अपडेट हुआ है,
और यहाँ पे ये अपडेट हुआ है। ठीक है, बाकी अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वेब से आएंगे तो कोई अपडेट नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि स्टैब्लिश अपडेट में आ गया, स्टैब्लिश हो गया है अब। इसके बाद कोई अपडेट नहीं है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है ये जो है यहाँ पे शेयर होगी, यहाँ पे शेयर होगी, तो इससे कुछ अपडेट नहीं होने वाला, मिनिमम यही रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, स्टैब्लिश स्टेट में हो गया। ठीक है, नहीं, अच्छा, जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसी एग्जांपल को लेके आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, पहले एल्गोरिथम वगैरह, एल्गोरिथम मतलब जो जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एक एल्गोरिथम फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो तो एनालिसिस पार्ट में आएगा। तो पहले एक बार हम लोग जो और कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे वर्क फ्लो फ्लो कैसे हो रहा है यहाँ पे, उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ईच नोड वेट फॉर इधर इधर चेंज या चेंजेस इन एडजेसेंट 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 लिंक कॉस्ट और रिसीव्ड रिसीव्ड न्यू डिस्टेंस वेक्टर, डीवी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, एस्टिमेट एस्टिमेट ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम एनी नेबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे हर राउटर क्या अपडेट देगा, अगर ये लिंक अब जब भी कुछ अपडेट करना है, यानी कुछ अपडेट होना चाहिए। अपडेट कैसे होगा, या तो जो बी ए है, एक अगर कुछ अपडेट करना है, या तो एक ही नेबर में कुछ जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए, या लिंक कॉस्ट कम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो कुछ नए अपडेटेड जो है डिस्टेंस वेक्टर आ जाए, दो ही केस में अपडेट होना है। ठीक है, अब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा, इट अपडेट अपडेट इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर। राइट, खुद का ही डिस्टेंस वेक्टर पहले अपडेट करेगा, उसको एस्टिमेट बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट, यूजिंग बेलमैन फोर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अपडेट तो करेगा, बट अगर अपडेट जो है वो क्या प्रीवियस स्टेट से सेम रहा, तो क्या होगा इस केस में, इफ एनी अपडेट एनी अपडेट इन इट्स ओन इन इन इट्स ओन इफ एनी अपडेट इन इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर estimate, देन सेंडिंग, अगर कुछ अपडेट होता है तो क्या करना है, देन सेंडिंग ऑन अपडेटेड, यानी जो खुद का अपडेटेड डिस्टेंस वेक्टर है वो शेयर करना है अपने नेबर के साथ। डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट एस्टिमेट टू देयर नेबर, NEIBHOUR, नेबर्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो, मान लेते हो कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे इस लास्ट केस में देखो, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास जाएगी, बट अल्टीमेटली कुछ अपडेट नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या है, अब कुछ एल्स केस में देखेंगे। एल्स केस में हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग को 5 स्टार करना है और डू नथिंग, कुछ नहीं करना। राइट, तो ये तब पूरी कहानी हो गई, डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है, और क्या उसके एल्गोरिथम्स हैं, रूल हैं, और कैसे अपडेटेड होता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे कैसे हर राउंड में इंफॉर्मेशन जो है राउटर के पास एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी।
ओके। सो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को फ्री यहीं एंड करते हैं। हम लोग का पूरा डिस्टेंस वेक्टर फिनिश हो चुका है। अभी फिनिश मतलब थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो गया। कल से क्या करेंगे, हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जो मैंने प्रॉब्लम के बारे में बताया उसको भी देखेंगे। एक्चुअली वो क्या होता है इसमें, जो काउंट टू इनफाइनाइट प्रॉब्लम होती है उसको सफ़र करता है, कैसे करता है वो भी हम लोग क्या है अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही करें। जो पहला एग्जाम्पल होगा मैं उसी से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।